नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए जो बेसिक सवाल चल रहे थे उसमें 35 सवाल मैंने आपके सामने रखे थे। आज उसके आगे बात करते हैं 36 नंबर सवाल। ये बेसिक सवाल हैं, बहुत ही नीचे क्लास के सवाल हैं। अगर किसी को सामने ये वीडियो पहुंच रही है, तुमको लगता है कोई साथी ऐसा है जिसको ये सवाल जानने चाहिए, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करें। अब आगे बात करते हैं 36 नंबर सवाल। देखिए, रेख्ती शायरी, यानी रेख्ती शायरी जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये ज़नाना जो शायरी होती है उसको कहा जाता है। याद रखें, जो औरत की ज़बान में शायरी, यानी कोई शायर शेर कहता था लेकिन औरत को निस्बा की ज़बान में शेर कहता था तो उसे रेख्ती का शेर कहा जाता था। मुग़ल दौर की सरकारी ज़बान कौन सी थी? तो आपको याद रखना फ़ारसी ज़बान थी, लेकिन 1822 में जो है 1822 में क्या हुआ कि उर्दू को सरकारी ज़बान बना दिया गया। 1822 या 23 सरकारी ज़बान बना दिया गया। इसके बाद में उर्दू की जो है तरवीज अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कायम जो किया गया था वो काहे के लिए क्या था? उर्दू को उरूज देने के लिए, यहाँ की ज़बान को सीखने के लिए। इसके बाद में सवाल नंबर 39 देखिए, उर्दू नस्र का आगाज़ काहे से हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगर शायरी का पूछा जाता है तो दिल्ली कॉलेज से। आगे देखिए, दूसरा सवाल नंबर 40 को देखिए, उर्दू दफ्तर ज़बान कब बनी है? तो ये आप देखिए बनी है 1932, मगर मेरे ख़्याल से ये गलत है। ये वही सवाल है जो 1823 सॉरी, यहाँ पे 1832 दे दिया है, 1823 आपको याद रखना। आबे गुम किसका मजमुआ है? तो ये जो है मज़ाहिया मजमुआ है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। निरंगे ख़याल के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो आपको याद रहे ये मजमून का है, और तमसीली मजमून का ये मजमुआ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आब हयात 1880 में लिखी गई है, 1880 में, और याद रहे इसको भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा। इसके बाद में कपास का फूल किसका है? तो अहमद नदीम कासमी जो हैं उनका लिखा हुआ ये अफसाना है कपास के फूल। इसके बाद में कुरान मजीद का पहला उर्दू तर्जुमा, तो कुरान मजीद का जो पहला उर्दू तर्जुमा हुआ है उसका नाम आपको याद रखना है, शाह रफ़ीउद्दीन ने 1786 में किया था। 1786 में किया था। और कुरान का उर्दू में तर्जुमा जो है बहुत अच्छा तरह से जो माना जाता है बाद में, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी किया है। इसके बाद में दूसरा सवाल, आगे सवाल देखिए, कुरान मजीद का पहला 12 माह उर्दू तर्जुमा, तो वो किसने किया है? वो किया है शाह अब्दुल कादिर ने, जो 1790 में किया गया है। शोरा की सवाल नंबर 48 देखिए, सरवदी सीना किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? तो आपको याद रहे फैज़ अहमद फैज़ की है। इसके बाद में दस्ते सवा, ये भी फैज़ अहमद फैज़ की है। नक्श फरियादी, ये भी फैज़ अहमद फैज़ की है। और गुबारे अयाम जो है ये भी फैज़ अहमद फैज़ की ही लिखी हुई तसनीफ़ है। इसके बाद में दस्ते तहसंग जो है वो भी फैज़ अहमद फैज़ की ही है, ये मजमुआ है। इसके बाद में फसाना अजाइब रजब अली बेग का लिखा हुआ है 1824 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। 1824 में इसको लिखा गया है फसाना अजाइब, और ये शाया कब हुआ है? तो 1836 में। इसके बाद माह तमाम किसका मजमुआ है? तो माह तमाम आप याद रखें परवीन शाकिर का है। और इसके बाद में सदर बर्ग किसका है? तो ये भी परवीन शाकिर जो हैं इन्हीं का ही मजमुआ है। रोज़नामा जंग के बानी, तो ये आपको याद रखना है, रोज़नामा जंग के बानी, इसको तो हर हाल में आपको याद ही रखना है। तो ये याद रखना है मीर खलीलुर रहमान का है। रुबाई का सबसे बड़ा शायर कौन माना जाता है? तो इसको अलग अलग आप नोट करेंगे। अगर फ़ारसी का पूछा जाता है तो आप ख़याम को लगाएंगे। उर्दू का पूछा जाता है तो अमजद हैदराबादी को लगाएंगे। आगे देखिए, सवाल नंबर 58 बाज़ार हुस्न, ये नोबेल है और किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। मुंशी प्रेमचंद कब पैदा हुए? तो 1880 में पैदा हुए हैं। इनका इंतकाल कब हुआ है? तो 1936 में इनका इंतकाल हुआ है। इसके बाद में आंगन
ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पे लिखा हुआ नावल है और इसको किसने लिखा है? तो खदीजा मस्तूर ने इसको लिखा है। आगे सवाल नंबर 61 देखिए, राजा गध, ये बानो क़ुद्सिया का लिखा हुआ ही नावल है। इसके बाद में मीर अनीस काहे के लिए मशहूर है? तो आपको याद रखना होगा मर्सिया के लिए। कब पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे 1802 में। इनका इंतकाल कब हुआ है? तो 1874 में। इस तरह से आगे देखिए, शहर आशोब जो है वो किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा है ज़फ़र अली ख़ान का। इसके बाद में तलमी जो होता है उसे क्या कहते हैं? यानी ऐसा शेर जिसमें किसी कुरान हदीस यानी किसी भी वाक़या हिस्ट्री का बयान किया गया हो जो बड़ा हादसा हुआ है। कुछ लोग उसको कहते हैं मजहबी ही हादसा हो बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तिलमी वो सब है जिसमें बड़े किसी हादसे को गुजरे हुए हादसे का जिक्र किया जाता है, वो तिलमी का शेर होता है। ड्रामा ड्रामा अंधेरा उजाला, ये है ड्रामा, इसको भी याद रखना है। अंधेरा उजाला किसका ड्रामा है? तो यूनुस जावेद का ये ड्रामा है, यूनुस जावेद जो हैं। इसके बाद में आगे देखिए, आराम व सुकून किसकी तसनीफ़ है? तो आप नाम लेंगे इम्तियाज़ अली ताज। इम्तियाज़ अली जो ताज हैं, इन्होंने ड्रामा अनारकली भी लिखा था। सवाल नंबर आगे देखिए 67 है, तरक्की पसंद तहरीक। तो तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे लखनऊ में। किस सन में हुआ? तो 1936 में। किसने सदारत की? मुंशी प्रेमचंद ने। कौन सेक्रेटरी था? जनरल सेक्रेटरी कौन था? तो आप बताएंगे उसमें सज्जाद ज़हीर थे। इसके बाद में 68 नंबर सवाल देखिए, तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद मार्क्सिज्म जो था, मार्क्सवादी जो थे, उन्हीं के नाम पे इसमें, क्योंकि मज़दूरों की ये बात करते थे और कार्ल मार्क्स के नज़रिए से ये नज़रिया आया। इसके बाद में आग का दरिया, ये तो आपको पता ही क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है, लेकिन क़ुर्रतुल ऐन लिखा गलत है यहाँ पे। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो नो डाउट 4 मिसरे आप बताएंगे। पूछा जाता है सबसे ज़ोरदार मिसरा कौन सा होता है? तो आप चौथा बताएंगे। तो इस तरह से ये बेसिक सवाल थे जो हाई स्कूल इंटर वालों के लिए बहुत ही अहम है। अगर आपको लगता है कोई ऐसा साथी है जिसको ये पता होने चाहिए तो उसको शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।